हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न एक करने वाले हैं, जो कि दोस्तों इसमें माध्य निकालना होता है। कई सारे बच्चों को माध्य निकालना नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर एक माध्य निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि आसानी तरीका से कैसे निकाला जाता है माध्य आप भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर गणित का किताब है मेरे पास। अब देखिए, यहाँ पर 14.1 में ये पहला क्वेश्चन दिया है, पौधों की संख्या, घरों की संख्या। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, केवल ये जो चित्र बनाया है पौधों की संख्या और घरों की संख्या वाला, वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देख लीजिए, ये प्रश्न दिया है आप लोग। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर बनाया हूँ, पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये पौधों की संख्या है। फिर घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ये तो हमको दिया है, लेकिन जब आप हल करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए यहाँ पर समझ लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन आइए 14.1 का। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक लाइन खींचेंगे, 2, 3, 4, 5 लाइन कम से कम खींच लीजिए। यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे बॉक्स बना रहा है और 5 लाइन खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5 लाइन। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर इसमें लिखेंगे हम लोग बारंबारता, बारंबारता। फिर इसमें लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। बारंबारता को F से दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या लिखना होता है, इसमें बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणा होता है। इसको x से दर्शा लो, xi से। इसमें क्या करते हैं, बारंबारता यानी कि fi, इसमें fi कर लो, ठीक है, और गुणे xi, यानी कि बारंबारता का गुणा और वर्ग चिन्ह का आपस में गुणा होता है। इतना बात समझ में आ गया ना। फिर आगे देखिए, वर्ग अंतराल यानी कि पौधों की संख्या वाला को हमने वर्ग अंतराल माना है। इसमें वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 2 तक। इसको सबसे पहले लाइन खींच लो। कितना दिया है, 0 से 2 तक। फिर 2 से 4 तक, फिर 4 से 6 तक, फिर 6 से 8 तक, फिर 8 से 10 तक, फिर 10 से 12 तक, फिर 12 से 14 तक। ये हमने ये जो पौधों की संख्या दिया है उसको मैंने वर्ग अंतराल में लिख दिया। वर्ग अंतराल मतलब कितने का इसने अंतराल रखा है, 2-2 का अंतराल रखा है। दोस्तों देखिए यहाँ पर 2, फिर इसमें भी 2 का अंतराल, मैंने सब में 2-2 का अंतराल रखा है। फिर बारंबारता में क्या लिखेंगे, ये जो घरों की संख्या दिया है इसी को बारंबारता में हम लोग लिखेंगे। तो पहला दिया है 1, फिर दूसरा में 2, तीसरा में 5 और 4 नंबर में 6, फिर 5 नंबर में क्या दिया, एक बार फिर से मिला देते हैं। 0 से 2 में 1 दिया है, फिर 2 से 4 में 2 दिया है, फिर 4 से 6 में 1 दिया है। यहाँ पर 1 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 2 होगा और फिर 3 होगा। ये हम लोग का बारंबारता हो गया जो घरों की संख्या दिया है। अब वर्ग चिन्ह में क्या लिखेंगे, तो वर्ग चिन्ह में दोस्तों लिखेंगे यहां पर इस 2 और 0 को जोड़ेंगे। 2 और 0 मतलब जोड़ेंगे, कितना होगा, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। और 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1। फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है।
और 6 का आधा कितना होता है 3 होता है, 3 लिख देंगे। फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, 10 का आधा 5, यानी जिसका आधा जो जिसको जोड़ेंगे उसका आधा हमको इसमें वर्ग चिन्ह में लिखना होता है। फिर यहाँ पर 8 और 6 को जोड़ेंगे 14 होगा, 14 का आधा 7 होता है। फिर 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 होता है, 18 का आधा 9 होता है। फिर 10 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 का आधा 11 होता है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर 12 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से 10 10 20 यानी कि 26 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 26 का आधा 13 हो जाएगा। इसको मिला लेते हैं दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, इस तरफ कर लेते हैं। ये पहला का हो गया, फिर ये दूसरा का हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तीसरा का हो जाएगा, फिर ये 4 नंबर का हो जाएगा, ये 4 नंबर का हो गया। फिर 5 नंबर में ये है, ये 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर में यहाँ पर होना चाहिए, ये 6 नंबर का हो गया, और ये 7 नंबर का हो गया। इतना बात समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आप लोगों को समझ में इतना आ गया ना। फिर आगे देखिए इसका क्या होता है। अब यहाँ पर बोला है कि बारंबारता, यानी कि एफ आई को बारंबारता से दर्शाते हैं और वर्ग चिन्ह को एक्साई से। तो बारंबारता गुणे एक्साई, यानी कि 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 गुणे 1 बराबर कितना होता है 1। फिर यहाँ पर बारंबारता और वर्ग चिन्ह 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर 2 3 6। फिर 1 का गुणा 5 में करेंगे, 1 गुणे 5 बराबर 5। फिर 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5 गुणे 7 बराबर 5 7 35। फिर यहाँ पर देखिए 6 का गुणा 9 बार करेंगे, 6 गुणे 9 बराबर 9 छक्का 54। कितना बात समझ आएगा ना कैसे गुणा हो रहा है। फिर 2 का गुणा 11 में करेंगे, तो 2 गुणे 11 बराबर 11 गुणा के 22। फिर 3 गुणे 13, यानी 3 गुणे 13 बराबर 13 या 39। ये हम लोग का बारंबारता और वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब क्या करते हैं, बारंबारता को जोड़ देते हैं। तो बारंबारता को जोड़ेंगे, देखते हैं कितना होता है। 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 15 2 17 17 3 यानी कि 20 आ गया। कितना आ गया बारंबारता, यानी कि एफ आई कितना आ गया 20 आ गया। ठीक, एफ आई यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं सुंदर से। तो एफ आई हम लोग का आ गया है कितना 20 आ गया, एफ आई यानी बारंबारता हम लोग का 20 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए अब वर्ग मतलब वर्ग चिन्ह नहीं, बारंबारता गुणे वर्ग चिन्ह को इसको जोड़ेंगे जो हमने गुणा किया है। तो 6 1 7 7 5 12 12 12 और 5 17 17 4 21 21 21 22 23 23 में 9 जोड़ते हैं तो 23 और 7 30 30 2 32 हो रहा है, यानी 2 आ रहा है। 32 का 2 हाथ में लगा 3। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं जो बचा है। 3 2 5 5 5 10 10 3 13 13 3 16 162 आ रहा है। क्या आ रहा है, तो एफ आई एक्स आई आ रहा है, वर्ग चिन्ह आ रहा है ना, वर्ग चिन्ह गुणे बारंबारता, ये हम लोग का 162 आ रहा है। अब हम लोग को बोला है माध्य ज्ञात कर देते हैं, अब लिखा है माध्य ज्ञात करना है इसका। तो माध्य कैसे ज्ञात करना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं माध्य का फॉर्मूला। तो लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और बटा में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में एफ आई। यानी दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है योग होता है। क्या होता है, योग माने जोड़ना होता है सिग्मा का मतलब। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई है, मतलब माध्य का फॉर्मूला होता है।
तो हमको क्या क्या यहाँ पर देखिए एफ आई और एक्स आई क्या दिया है, यहाँ पर 162 दिया है, 162 लिख देंगे। फिर बटा में सिग्मा एफ आई का मान यहाँ पर देखिए जुड़े हैं, कितना है तो 20 आया है, तो 20 लिख देंगे। अब इसको काट दो तो 20 8 है, 162 में 20 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 8 है 160, तो बचेगा 2, 16 से 16 कट गया, फिर पॉइंट लगाकर 20 से कम 20, यानी कि काटेंगे तो कितना आ जाए 8.1 आ रहा है, कितना आ रहा है 8.1, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 8.1, हम लोग का माध्य निकल गया। ये 14.1 का पहला क्वेश्चन था जो कि माध्य निकालना था। ठीक है, मैंने आसानी तरीका से बताया दोस्तों, आप इसको जरूर फॉलो करके देखिए, आपको भी मतलब अगला क्वेश्चन अगर लगाएंगे जो भी तो आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार देख लीजिए, पक्का आपको 100% आपको मतलब आ जाएगा। ठीक, और बता दें दोस्तों कि 2026 की बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट भी है। क्या है, इम्पोर्टेंट भी है, ये चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के देखिएगा, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक, तब तक धन्यवाद।